आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद मेहर पर वेलकम कहती हूँ। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोएट। ठीक है, तो ये बहुत ही जाने माने हिस्ट्री के इंग्लिश लिटरेचर के पोएट माने जाते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ये हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पोएट माने जाते थे। ही वॉज बोर्न इन द पिक्चरस्क्यू टाउन ऑफ कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड ऑन April 7, 1770. ठीक है, the town was located in the Lake District, an area of outstanding natural beauty that would later become a central source of inspiration for Wordsworth's poetry. Okay, ठीक है, तो ये कहाँ पे पैदा हुए थे? कोकरमाउथ में, जो कि इंग्लैंड में एक प्लेस है वहाँ पर। और इन्होंने अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी को डिफाइन किया था, अपने जो एरिया था उस एरिया से इंस्पायर होके। ओके, he was the son of John Wordsworth and Annie Cookson. ठीक है, his family was socially and financially well off, and he enjoyed a privileged upbringing. ठीक है, वो काफ़ी वेल ऑफ थी उनकी फैमिली, और इस वजह से उन्होंने बहुत ही प्रिविलेज्ड, उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई बहुत ही प्रिविलेज्ड एटमॉस्फेयर में हुई। ठीक है, हिज फादर वाज अटॉर्नी, वर्कड एज एन अटॉर्नी एंड अ लैंड स्टीवर्ड, and his mother was respected businesswoman who ran a successful tea trading company. ठीक है, क्लियर है? Wordsworth's childhood was marked by tragedy. However, his mother died when he was just 8 years old, and his father was passed away when he was 13. ठीक है, उनकी मदर जो थी वो फोत हो गई जब वो 8 इयर्स के थे, और उनके फादर जब वो 13 इयर्स के थे तब फोत हो गए। These events had a profound impact on Wordsworth. ठीक है, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा असर उनकी जो माइंड पर डाला था, जिसकी वजह से वो उनकी राइटिंग पे भी इस चीज़ का इफेक्ट आया था। एंड ही लेटर रिफ्लेक्टेड ऑन देम इन हिज पोइट्री। क्लियर है? Despite these setbacks, Wordsworth was a gifted student and received a quality education. ठीक है, वो काफ़ी गॉड गिफ्टेड थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उन्होंने बहुत अच्छी तालीम जो थी वो हासिल की थी। He attended St. John College, Cambridge, where he studied literature and philosophy. ठीक है, during his time at Cambridge, he became interested in revolutionary politics. Okay, he supported the French Revolution and the cause of democracy. क्लियर है? उन्होंने उनकी जो जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, कैम्ब्रिज कॉलेज में, तो उनका इंटरेस्ट और बहुत ज़्यादा हो गया रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स पे। और उस टाइम पर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे चल रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन को वो बहुत सपोर्ट करते थे। इसकी वजह क्या थी? डेमोक्रेसी थी। आफ्टर लीविंग कैम्ब्रिज, वर्ड्सवर्थ ट्रैवल्ड extensively throughout Europe, spending time in France, Italy and Switzerland. ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया फ्रांस, यूरोप, इटाली एंड स्विट्ज़रलैंड में, और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया वहाँ पर। It was during his period that he began to develop his own distinctive style of poetry. इसी दौरान उन्होंने अपनी पोइट्री का जो डिस्टिंक्टिव स्टाइल था वो उनमें डेवलप हुआ, which would later be recognized as a major contribution to English literature. वो बाद में एक मेजर कंट्रीब्यूशन का काम किया उनका स्टाइल इंग्लिश लिटरेचर में। क्लियर है? Wordsworth's poetry is characterized by its focus on nature, the natural world, and the inner life of the individual. क्लियर? वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री थी वो किस चीज़ पे उसका मेन फोकस होता था? नेचर पे, नेचुरल वर्ल्ड पे, और किसी इंसान या किसी जानदार की इनर लाइफ के पर उसका
फोकस होता था। ठीक है। His poem often reflects on the relationship between the individual and the natural world and explores themes of memory, imagination and emotions. ठीक है। तो उनकी जो पोइट्री थी उसमें क्या चीज़ किस चीज़ पे रिफ्लेक्शन होती थी उसकी, किस चीज़ पे? वो था रिलेशनशिप किसी जानदार का नेचुरल वर्ल्ड के साथ। कुदरती जो कुदरत है उसके साथ जो किसी भी जानदार का कैसा कनेक्शन है, रिलेशनशिप होता था, उस चीज़ पे उसकी पोएम जो थी वो रिफ्लेक्ट करती थी उसकी। ठीक है। In later in later life, Wordsworth became known as prominent public figure and a leading voice in the Romantic movement. ठीक है। He served as laureate of the United Kingdom. ठीक है। From 1843 until his death in 1850। ठीक है। तो जब वो 1843 से लेकर 1850 यानी उनकी डेथ तक उनको पोइट ऑफ लॉरिएट माना जाता था, यूनाइटेड किंगडम में उनको पोइट लॉरिएट का एक टाइटल दिया गया था। ठीक है। His legacy as a poet and thinker to the present day, and his work continues to inspire and influence writers and readers around the world। ठीक है। तो उनका जो काम था एज ए पोएट और थिंकर जो थे, आज के दौर के राइटर्स को भी उनकी उनकी पोइट्री और उनकी जो थिंकिंग स्टाइल था उसने काफ़ी इंस्पायर किया और उसका इन्फ्लुएंस आज तक के राइटर पे है और तमाम दुनिया के राइटर पर है उसका